हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम लेक्चर 2 के माध्यम से जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की बच्चों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। बच्चों इसमें आपका जो टॉपिक चला हुआ है ज्योमेट्री टेक्स्ट बुक के अंदर बच्चों कनिक सेक्शन यानी ट्रेसिंग ऑफ द कनिक। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है सो दैट द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एलिप्स। बच्चों यहाँ पे कोई कनिक इक्वेशन है जनरल सेकंड डिग्री की। तो बच्चों यहाँ से आप कंपेयर करना है कि ए एच बी जी एफ सी। तो जब भी बच्चों कोई भी कनिक सेक्शन को वेरीफाई करना होता है या बच्चों सर्किल या फिर एलिप्स या बच्चों पैराबोला या हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो मैंने आपको बताया था कंपेयर विद करना चाहिए कि हमारे पास जो डेल्टा होता है वो नॉन जीरो होना चाहिए कोई भी कनिक सेक्शन के लिए। तो बच्चों यहाँ पे एच स्क्वायर यदि इक्वल आता है ए बी के, तो वहाँ पे बच्चों जो कनिक सेक्शन है वो पैराबोला परफॉर्म किया करे। यदि हमारे पास देखो डेल्टा जो है नॉन जीरो तो होना ही होना चाहिए। यदि हमारे पास इसकी वैल्यू लेस देन है तो वहाँ पे बच्चों हमारे इलिप्स हो जाएगा, ये तो पैराबोला हो जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था। यदि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन ए बी तो वहाँ पे हाइपरबोला हो जाएगा। यदि साथ साथ बच्चों ग्रेटर देन तो होना चाहिए और a प्लस बी वो भी जीरो हो जाना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट दोनों को ऐड करने के बाद वो जीरो आना चाहिए। तो बच्चों वहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। देखो ये कंडीशन तो फुलफिल होनी ही चाहिए, डेल्टा नॉन जीरो और ये हमारे पास डेल्टा नॉन जीरो। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको डेल्टा चाहिए और एच ए बी की कंपेयर इस सेकंड जनरल इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। बच्चों यहाँ पे समझते हैं तो कंपेयर विद हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस के बी वाई स्क्वायर प्लस के 2gx प्लस 2fy प्लस सी। बच्चों यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो ए और बी की वैल्यू होती है। तो ए हमारे पास 5 आ जाएगा, बी हमारे पास वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 और सी जो बचेगा हमारे पास कांस्टेंट होता है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 2g है बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है तो जी हमारे पास हो जाएगा 0। वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे स्टूडेंट देखना 2f है तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट है तो 2f माइनस के 10 तो f बराबर माइनस के 5। f की वैल्यू हमारे पास माइनस के 5। a b और c g f। अब बच्चों h भी निकाल लेना। h हमारे पास xy का कोफिशिएंट 2h xy का कोफिशिएंट वहाँ पे 2h के इक्वल होता है तो माइनस के 2 तो h हमारे पास आ जाएगा -1। अब बच्चों निकालते हैं डेल्टा। डेल्टा होता था डिटरमिनेंट फॉर्म में बच्चों समझना ए बी सी, ये हमारे पास डायगोनल में ए बी सी थे और कॉर्नर में यहाँ पे जी होता था और ये एफ और यहाँ पे एच। इसका बच्चों सिंपल फॉर्म भी बताया था मैंने आपको कि यहाँ पे डेल्टा जो होता था वो ए बी सी प्लस के 2f जी एच माइनस के ए पे स्क्वायर माइनस के बी जी स्क्वायर माइनस के सी एच स्क्वायर। ये वैल्यू उठा करके बच्चों यहाँ पे पुट कर दीजिए तो यहाँ पे डेल्टा जो आना चाहिए वो नॉन जीरो आना चाहिए। तो डेल्टा इक्वल हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो 5 है, बी हमारे पास 5 और सी हमारे पास जो है वो माइनस का 7 है प्लस के 2f। एफ देखना यहाँ पे माइनस के 5 और जी हमारे पास 0 है, ये तो वैसे भी 0 हो जाएगा। h की वैल्यू माइनस के 1 है, a हमारे पास होता है 5, f दे रखा है उन्होंने माइनस के 5 का स्क्वायर तो यहाँ पे प्लस के 5 स्क्वायर ही आ जाएगा क्योंकि f की वैल्यू माइनस है तो 25 हो जाएगा। माइनस के b दे रखा है उन्होंने 5 और g हमारे पास 0 है तो 0 का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। c दे रखा है उन्होंने माइनस के 7 तो माइनस माइनस प्लस, h दे रखा है -1 और यहाँ पे -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई करेंगे 25 और यहाँ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25 और यहाँ पे 2 कैरी हो जाएगा 5 3 जा 15 और यहाँ पे माइनस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा तो माइनस की मल्टीप्लाई करें 125 और यहाँ पे समझना यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये प्लस के 7 हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तो यहाँ पे प्लस के 7 दोनों को ऐड करेंगे तो इसको ऐड करेंगे 0 7 और 2 9, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा 1 और 3 यानी प्लस के 7 तो यहाँ पे माइनस के
293 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों जो भी डिटरमिनेंट 0 नहीं है वो कनिक सेक्शन है, वो सर्किल भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो सकता है। अब डिपेंड करता है बच्चों यहाँ पे कि एच स्क्वायर ए बी, एच की जो वैल्यू हमारे पास दे रखी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -1 का स्क्वायर, ए और बी 5 × 5, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 25। बच्चों ये जो 1 है लेस है, इससे छोटा है। जब भी ऐसी कंडीशन फुल करते हैं तो ए बी, तो यहाँ पे इलिप्स की कंडीशन होती है। तो कोई भी कनिक सेक्शन को आप वेरीफाई करना होता है, वहाँ पे सबसे पहले बच्चों आपको डिटरमिनेंट निकालना होता है। फिर मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था बच्चों, नेचर ऑफ कनिक, कि वहाँ पे सर्किल है या इलिप्स है या बच्चों पैराबोला है या हाइपरबोला है या फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो इस तरीके से हम बच्चों क्वेश्चन कर सकते हैं। कई बार इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर 2 से 3 मार्क का बच्चों आपसे पूछ लेता है। तो बच्चों हम इसके बाद बात करेंगे आइसोम्पोटोट्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। लास्ट में लाइन लिख सकते हैं, द कनिक विल बी रिप्रेजेंट इलिप्स। ये आपका वेरीफाई हो चुका है। बच्चों यहाँ पे देखो आइसोम्पोटोट्स की सबसे पहले इसकी बेसिक सी कंडीशन को समझते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ कनिक, ये आपकी कनिक इक्वेशन है जनरल फॉर्म में 2nd डिग्री की। तो बच्चों यहाँ पे इक्वेशन ऑफ आइसोम्पोटोट्स, जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है उसमें बच्चों ऐड करना है डेल्टा डिवाइड में बच्चों एच स्क्वायर माइनस ए बी। डेल्टा हमारे पास वही होता है जो आपको डिटरमिनेंट के हेल्प से सोल्व करना होता है, और एच ए बी आप कंपेयर करोगे, वहाँ पे वैल्यू रखोगे तो उसमें पुट कर दो, तो हमारे पास आइसोम्पोटोट्स है। किसी भी कनिक सेक्शन के अंदर बच्चों जो क्लोज कर्व होते हैं जैसे सर्किल, इलिप्स, इनके आइसोम्पोटोट एग्जिस्ट नहीं करते क्लोज कर्व के अंदर। तो सबसे पहले बच्चों एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं कि हमारे पास दे रखा बच्चों इन्होंने ax² प्लस के 2hxy प्लस के इक्वेशन ऑफ द कनिक सेंटर, यहाँ पे फाइंड द सेंटर ऑफ कनिक। बच्चों यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट है, एक तो आइसोम्पोटोट्स का है, एक बच्चों यहाँ पे क्या है सेंटर ऑफ कनिक, यानी किसी भी सेंटर के या किसी भी कनिक के सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं कि आइसोम्पोटोट्स के लिए यहाँ पे दे रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ आइसोम्पोटोट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ आइसोम्पोटोट्स ऑफ कनिक। इक्वेशन दे रखा है माइनस के 2x², स्टूडेंट दे रखा है माइनस के xy प्लस के y² माइनस के 5y और प्लस के x माइनस के 6 इक्वल 0। यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके आइसोम्पोटोट की इक्वेशन निकालनी है, जो भी आपको कनिक इक्वेशन दे रखा है। तो सबसे पहले आपको यही ax² प्लस के 2hxy प्लस के by² प्लस के 2gx प्लस के 2fy प्लस c, इससे कंपेयर करना है वो जनरल इक्वेशन ऑफ कनिक की 2nd डिग्री में। तो यहाँ पे जो x² y² का कोफिशिएंट वो a की वैल्यू और b की वैल्यू होती है, तो a हमारे पास 2 आ जाएगा, b की जो वैल्यू है y² का कोफिशिएंट, और h जो होता है वो xy का कोफिशिएंट है, तो h की जो वैल्यू आएगी तो -1/2। जो xy का कोफिशिएंट उसको हाफ कर देना, क्योंकि यहाँ पे 2h है तो 2h इक्वल -1, तो h की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, तो 2g को आप इक्वल करेंगे तो 1, तो g की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ जाएगी। यहाँ पे 2f, y का कोफिशिएंट 2f है, तो y का कोफी माइनस, तो f जो आएगा -5/2 है, और कांस्टेंट यहाँ पे c है, c की वैल्यू -6। अब ये जो फॉर्मूला फाइंड करना है आइसोम्पोटोट ऑफ द कनिक, किसी भी कनिक की आइसोम्पोटोट कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेल्टा चाहिए होता है, फिर h² माइनस ए बी, मतलब जो इक्वेशन दे रखी उसमें ये ऐड कर देना डेल्टा अपॉन h² माइनस ए बी, बिल्कुल वो आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या इक्वेशन ऑफ आइसोम्पोटोट आ जाएगी। तो यहाँ पर डेल्टा आपको चाहिए होता है, डेल्टा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ABC 2fgh माइनस का af² माइनस के bg² माइनस के ch², ये वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए और डेल्टा आ जाएगा। तो a हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 1 और c यहाँ से मिल जाएगा -6, माइनस माइनस बच्चों 12 कर देंगे। 2f, f यहाँ पे दे रखा है
माइनस के 5/2 और जी दे रखा है 1/2 माइनस का ए यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2, एफ यहाँ पे दे रखा है उन्होंने माइनस के 5 और माइनस का 5/2 का स्क्वायर करेंगे 25/4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे सी की जो वैल्यू है माइनस प्लस हो जाएगा, एच दे रखा है उन्होंने माइनस के 1/2, जब स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस 12 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस के 5/2 बचेगा और नीचे इस 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 25/2 प्लस के और इससे डिवाइड करेंगे 3 और 2 यानी 3/2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है तो 25 में 3 ऐड कर 28 या इसको सब्ट्रैक्ट करो 20 और 3 23 बचेगा प्लस के नीचे 2, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो डेल्टा हमारे पास यानी 24 माइनस के 23/2 तो 1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। डेल्टा हमारे पास बच्चों यहाँ पे चाहिए होता है, तो अब निकालते हैं हम एच स्क्वायर माइनस ए बी। एच हमारे पास है माइनस के हाफ, जब स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ए यहाँ पे दे रखा माइनस के 2 और मल्टीप्लाई बी की जो वैल्यू है वो 1 है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा यानी 2 मिल जाएगा, तो 4 2 जा 8 ऐड करोगे बच्चे यहाँ पे 9/4 आ जाएगा। अब जो इक्वेशन है हमारे पास, जो कि इक्वेशन दे रखी है उसमें बच्चे ये आपको ऐड कर देना है, वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इक्वेशन ऑफ आइसोम्पटोट्स। तो माइनस के 2x² माइनस के xy प्लस के y² माइनस के 5y प्लस के x माइनस के 6x। जो डेल्टा है, डेल्टा की वैल्यू कितनी है 1/2, क्योंकि फॉर्मूला देखो यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस ए बी की जो वैल्यू आई 9/4 आई, इसको मल्टीप्लाई करना ऊपर और ऐसे, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 4 2 जा यहाँ पे 4 2 × 9, जब इसको डिवाइड करेंगे इससे यहाँ पे आ जाएगा 2/9। ये टर्म बच्चों यहाँ पे एज इट इज रखे तो माइनस के 2x² माइनस के xy प्लस के y² माइनस के 5y x माइनस के 6, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो, 9 6 की मल्टीप्लाएंगे 54 प्लस के 2/9 और यहाँ पे बचेगा माइनस के 52 डिवाइड बाई, इसको ऐसे लिख देना या बच्चों कहीं पर भी आप इसको छोड़ सकते हैं। तो बात करते हैं बच्चों आप सेंटर ऑफ कनिक, किसी भी कनिक के बच्चों सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको कोई कनिक सेक्शन दे रखा होगा तो उसका फंक्शन मान लेना बच्चों एफ एक्स वाई। एक्स वाई यहाँ पे बच्चों एक्स वाई का फंक्शन है, एफ यहाँ पे एक्स वाई का जो फंक्शन है 2 डायमेंशन में। तो इक्वेशन ऑफ कनिक टू द फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, बच्चों किसी भी कनिक के सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं तो उस फंक्शन का बच्चों एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, उसको 0 के इक्वल रखते हैं, वहाँ पे एक इक्वेशन कंप्लीट होगी। फिर बच्चों उसी फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो वहाँ पे उसको दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो एक्स वाई में अंतर आएगा वही कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ कनिक होता है। तो यहाँ बच्चों समझते हैं, दे रखा उन्होंने क्वेश्चन हमारे पास 2x² प्लस 4xy प्लस के 9 y² प्लस के 4x प्लस के 2y प्लस के 3। बच्चे ये कनिक इक्वेशन है सेकंड डिग्री में, तो हमें इसको फाइंड करना है। इक्वेशन फाइंड द सेंटर ऑफ कनिक, मतलब इस कनिक के सेंटर क्या होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसको एज्यूम कर लेना x, y, जो f है वो एक्स वाई का बच्चों यहाँ पे फंक्शन है, तो f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं बच्चों, x के रेस्पेक्ट करें y एज ए कांस्टेंट मानना, तो x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर 4x हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में 1 तो 4y बचेगा, y तो 0 क्योंकि x वाली टर्म ही नहीं है। अब यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे क्योंकि इनमें x नहीं है। अब इसको 0 के इक्वल मानना है तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। सिमिलरली बच्चों y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं, वहाँ पे इक्वेशन 2 आएगी, दोनों को सोल्व करके जो x y आएगा वो बच्चों वहाँ पे एक सेंटर ऑफ कनिक आएगा। तो f का y के रेस्पेक्ट में पार्शियली करते हैं, यहाँ भी ये 0 हो जाएगा तो यहाँ 4x क्योंकि y का 1 हो जाएगा, और y के रेस्पेक्ट है तो 9 2 18 हो जाएगा, और यहाँ पे y टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा, ये प्लस के 2, इसको 0 रखना। जब भी सेंटर ऑफ कनिक निकालते हैं बच्चों वो पार्शियल डेरिवेटिव x और y को दोनों को इक्वल 0 रखते हैं, वहाँ पे सोल्व करते हैं। तो सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड
तो यहाँ पे सोल्व करते हैं 4x प्लस के 4y प्लस का 4 और दे रखा नीचे 4x प्लस का 18y प्लस के 2 साइड में 0। बच्चों यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस के 14y और प्लस के 2 साइड में 0 बच्चों, और माइनस के 14y माइनस के 2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा तो 1/7। बच्चों y की जो वैल्यू उठा के कोई सी भी इक्वेशन में आप शिफ्ट कर सकते हो। तो मान लो हमने पुट इन फर्स्ट में करते हैं, जहाँ पे भी बच्चों y है वहाँ पे रखते हैं तो x निकल जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 1/7 प्लस के 4 साइड में 0 हो जाएगा। तो 4x स्टूडेंट्स को माइनस कर सकते हैं, तो माइनस के 4/7, तो 4x मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 माइनस के 4 यानी 32 डिवाइड में 7, इससे यहाँ डिवाइड करेंगे तो x की जो वैल्यू आए माइनस के 8/7 आ जाएगा। x हमारे पास माइनस के 8/7 और y हमारे पास 1/7 है। बच्चों यही सेंटर ऑफ कनिक हो गए। तो आज के लिए बच्चों फिलहाल इतने, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।